हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए प्राइवेट डिटेक्टिव वांग अ वैम्पायर फॉल इन लव के पार्ट 11 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जान और ईबो जान के पैक से मिलने गए होते हैं। अब देखते हैं आगे। जान ईबो को डेट पर ले जाना चाहता था क्योंकि ईबो ने खुद ऐसा कहा था कि अगर जान को ईबो को सच में अपने लाइफ में पाना है तो उसे ईबो को इम्प्रेस तो करना पड़ेगा, जिसके लिए एक सीधा सा उपाय था डेट पर ले जाना। पर एक वैम्पायर को डेट पर ले जाना इतना आसान भी होगा, क्योंकि ये डेट उसे सूटेबल होनी चाहिए, जिसके लिए जान को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि वो ऐसे ही बाहर जाकर किसी भी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते, यहाँ तक कि वो खाने की खुशबू के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। इसलिए ये आइडिया तो काम नहीं करेगा। यही बात सिनेमा को लेकर भी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, उनकी अलग अलग स्मेल्स होंगी, साथ में उनके लाए हुए स्नैक्स भी तो होंगे। सर्दी का मौसम चल तो रहा था, वो बाहर घूमने जा सकते थे जैसे कि बॉलिंग के लिए, पर ये भी कुछ अच्छा आइडिया नहीं था क्योंकि ईवो को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना ही नहीं था। इसी तरह से जान छोटे छोटे नोट्स बनाते हुए अपने डेट प्लानिंग से एक एक चीज़ को काटता गया। उसे इस बात का ख्याल रखना था कि उनके डेट की जगह बहुत सारे लोग ना हो, बहुत सारा खाना ना हो और ईबो को वो बोरिंग भी ना लगे। सिर्फ बोरियत की बात नहीं है, ईबो जान से इम्प्रेस होना चाहिए, उसे जान के एफर्ट्स दिखने चाहिए। और हाँ, ये सब जान ईबो को दिखाने के लिए नहीं कर रहा था, वो दिल से ये सब चाहता था कि उसका स्वीट वैम्पायर उसके फर्स्ट डेट में ही इम्प्रेस हो जाए। क्योंकि एक वुल्फ होने के नाते उसने जैसे ही ईबो की रेड रोज़ वाली खुशबू सूंघी, उसे पहले नज़र देखा, उसे पता चल गया कि यही उसका सोलमेट है और उसे इसी के साथ रहना है। पर ईबो के साथ ऐसा नहीं था। वो जान से क्यों इम्प्रेस हो? उसकी हॉट बॉडी ईबो की डिज़ायर कंप्लीट करने के लिए ठीक है, लेकिन उससे प्यार करने के लिए नहीं। पिछले 6 हफ्तों से जान और ईबो फ्लैटमेट है, पर जान ने एक भी रात अपने कमरे में नहीं बिताई। इसलिए जान को लगता था कि वो चाहे जितना मना करे, पर कहीं ना कहीं उसके दिल के कोने में अब भी प्यार का दिया जल रहा है। अगर जान ईबो से कडल करने से मना कर देता है तो ईबो बहुत गुस्सा हो जाता है, उतना ही जेलस भी जब जान किसी और से बात करता है। इससे साफ पता चलता था ईबो जान पर अपना हक जताना चाहता था पूरी तरह से। वो चाहे जितना कहे कि वो जान का मास्टर है, लेकिन ये कोई मास्टर सर्वेंट वाली फीलिंग नहीं थी। बस ईबो अपने दिल के मामले में बहुत नाजुक था, वो हर्ट नहीं होना चाहता था, इसलिए जान का प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। पर एक बात और थी जो जान को परेशान किया करती थी। ईबो अपने एक दोस्त के साथ रात रात भर फ़ोन पर बातें किया करता था, जान को लेकर छोटी से छोटी डिटेल उसे बताया करता था, जैसे कि दोनों पुराने प्रेमी हो। दोनों एक दूसरे से कहते थे, हे मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम्हारी कडल को। आशा करता हूँ कि तुमसे जल्दी मिलना होगा, मैं फिर से तुम्हारी बाहों में खो जाना चाहता हूँ। क्या कोई इस तरह से बात करता है अपने बेस्ट फ्रेंड से? जान तो डैम जेलस होता था, वो तो चिल्लाना चाहता था, हे ईबो मैं भी यहाँ हूँ यार। पर ऑफ कोर्स जान ऐसा कर नहीं सकता था, क्योंकि वो एक बैड वुल्फ नहीं बनना चाहता था। ऊपर से योन का बॉयफ्रेंड विसुक भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता था। ये बहुत स्ट्रेंज था। खैर, किसी और के मामले में टांग अड़ाने की जान को कोई ज़रूरत नहीं थी। वो तो बस अपने क्यूट से वैम्पायर को डेट पर ले जाना चाहता था जो उसके लिए सूटेबल हो और ईबो उससे पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाए। जान को तो इस मामले में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर उसकी बड़ी बहन को था। जान ने उससे मदद मांगने की सोची और जान का ये ख्याल पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, क्योंकि जान की सिस्टर ने उसे बताया कि वो ईबो को लेकर स्कीइंग पर ले जा सकता है। माउंटेन पर एक छोटा सा कॉटेज लेकर वो दोनों उसमें रह सकते हैं। जान को भी ये आइडिया बहुत बढ़िया लगा और उसने ईबो के साथ ये वीकेंड माउंटेन पर बिताने का तय किया। जब वो दोनों माउंटेन पर पहुंचे, जान ने केबिन का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, वेलकम टू आवर डेट। ईबो ने कहा, डेट? ये कैसी डेट है? जान ने कहा, वेल मैंने एक केबिन हम दोनों के लिए बुक किया है इस पूरे वीकेंड के लिए, जहाँ पर हम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, नाइट हाइक के लिए जा सकते हैं, स्कीइंग के लिए जा सकते हैं। चलो स्कीइंग के लिए चलते हैं, ईबो ने तुरंत कहा, जैसे उसने बाकी की कोई बात सुनी ही नहीं। वहाँ पर रात भी हो चुकी थी जब तक कि वो दोनों उस केबिन में पहुँचे, तो जान ने भी
ईबो की हाँ में हाँ भरी। वहाँ पर स्कीइंग के लिए बनाए गए स्लोप्स अब खाली हो चुके थे, इसलिए दोनों जी भर कर स्कीइंग कर सकते थे। ईबो ने तुरंत स्नोबोर्ड लिया और वो दौड़ता हुआ बाहर चला गया। जान को तो उसे चीयर करने तक का मौका नहीं मिला। जान टॉप पर खड़ा था और ईबो बंदर की तरह उछल कूद कर रहा था, चिल्ला रहा था, चीयर कर रहा था। सर हिलाते हुए वो सोचने लगा, कितना अनरोमांटिक है। अब जान ने ईबो का पीछा करने का तय किया, उसे पकड़ने का तय किया, पर पूरा 1 घंटा बीतने के बाद भी वो ईबो को पकड़ ही नहीं पाया। शायद ईबो स्नोबोर्ड के साथ बहुत ही अच्छा था, या फिर 1 साल बाद स्नोबोर्ड खेलने का मौका मिलने के बाद ईबो की एनर्जी डबल हो चुकी थी। लगभग और 1.5 घंटा बीत गया और ईबो जान के पास वापस चला आया, जो एक किनारे पर मुंह फुलाकर बैठा था। पर ईबो ने उसे समझाने के बजाय आग में और घी डालते हुए कहा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। जान ने कहा, तुम्हें पता है, इस वीकेंड में हम दोनों साथ रहने वाले थे, साथ मज़े करने वाले थे। ईबो ने कहा, हाँ पता है, रुको मैं एक और चक्कर लगा कर आता हूँ। तुम यहीं रुकना, कहीं जाना मत। पर 1 राउंड के 4 राउंड कब हो गए ईबो को भी पता नहीं चला। फाइनली ईबो रुक गया, क्योंकि तब तक बोर होने लगी थी। अब दोनों वापस माउंटेन पर गए। ईबो हंस हंस कर बता रहा था कि उसने कितने मज़े किए, और इस पूरे वक्त जान के मुंह पर ताला लगा हुआ था। जैसे ही वो दोनों हट में वापस पहुंचे, दोनों नहाकर बेड पर आ गए। ईबो जान के पास खिसक गया। अब जाकर उसे जान की याद आ गई, पर जान ईबो को इतनी आसानी से तो माफ़ नहीं करने वाला था। ये बात अलग थी कि ईबो को मना करना जान के लिए बहुत मुश्किल था, पर अब वो भी जिद पर अड़ गया था। उसने कहा, तुमने स्कीइंग में अकेले मज़े किए ना, तो अब भी अकेले ही करो। हाँ, क्यों? ईबो ने पूछा। तब जाकर जान ने अपनी बात दोहराई। हम माउंटेन पर दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे, पर जैसे ही तुमने स्की स्कोप को देखा, तुम तो मुझे भूल ही गए और अकेले अकेले मुझे छोड़कर चले गए। अकेले पूरी स्कीइंग एंजॉय की। ये वीकेंड तो हमारी डेट थी ना। ईबो ने कहा, डेट? वेल, एक पूरा वीकेंड डेट पर जाते हैं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना। जहान ने कहा, ईबो अब तो मुझे सच में गुस्सा दिला रहे हो। तो ईबो ने क्यूट सा बेबी फेस बनाते हुए कहा, सॉरी जहान जहान, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? मैं एक बहुत बुरा वैम्पायर हूँ। नहीं, जहान ने कहा। कम ऑन, ईबो ने कहा। नहीं, जहान ने कहा। ईबो ने कहा, कम ऑन जहान जहान, मुझे पता है तुम्हें भी ये चाहिए। नहीं, जहान ने कहा। ईबो ने कहा, हाँ। जहान ने कहा, अपनी बॉडी से मुझे सेड्यूस करना बंद करो। ईबो ने कहा, क्यों, क्या तुम्हें मेरी बॉडी पसंद है? देखो, मेरे स्लीप ओवर में यहाँ पर एक बटन है, जिसे मैं खोलने जा रहा हूँ। क्या तुम और भी देखना चाहोगे? जहान ने कहा, तुम बहुत मतलबी हो। ईबो ने कहा, तुम्हारा क्यूट वैम्पायर तुमसे प्रॉमिस करता है कि वो अपनी गलती सुधारेगा और तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देगा। मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर लाए। इतने दिनों बाद मुझे स्नोबोर्डिंग करने का मौका मिला। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि मैंने किसी और चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं। पर चलो, ये सब भूल जाओ। एक अच्छे वुल्फ की तरह अपने वैम्पायर को कपड़े उतारने में हेल्प करो। जान चिल्लाया, तुम मुझ पर इतना असर क्यों करते हो? तुम्हारे सामने मेरी एक भी नहीं चलती। ईबो ने कहा, पता नहीं, मैं तो बस एक सीधा साधा वैम्पायर हूँ, जिसे तुम चाहते हो और ये भी चाहते हो कि वो तुमसे प्यार करे। जान ने कहा, हाँ, मुझे लगता है तुम सच कह रहे हो। ईबो ने कहा, चलो कम ऑन, अब मेरी सारी बातें मानो। जान ने कहा, ठीक है, पर कल भी अगर तुमने ऐसा ही किया तो तुम्हें बहुत स्पेशल स्पेशल जगह पर मार पड़ेगी। ईबो ने कहा, ये तो काफ़ी मज़ेदार लगता है। जान ने कहा, पोवर्ट। ईबो ने कहा, मैं अकेला? चलो जान जान, अब अपने काम पर लग जाओ। जान गुस्से में ही ईबो के सामने आकर बैठ गया, क्योंकि ईबो को पता था जान को कंट्रोल कैसे करना है। तो जान को उसकी बात तो माननी ही थी। अगले पूरे दिन वो दोनों कडल करके फायरप्लेस के सामने बैठे थे, एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें करते हुए, प्यार करते हुए। रात को दोनों फिर से एक बार स्कीइंग के लिए चले गए। बाद में माउंटेन पर बैठकर चांदनी रात को एंजॉय किया। अगली शाम को दोनों वापस शहर के लिए निकले। रास्ते में ईबो ने संगीत को फ़ोन करके बताया कि उनकी डेट कितनी अच्छी गई। जान ने उसे इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या किया, ईबो ने कितना मज़ा किया। ओवरऑल उनकी डेट बहुत सक्सेसफुल रही। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। लगभग 4 हफ्तों बाद ईबो खिड़की के बाहर देखते हुए सोच रहा था, वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है।
जान और मुझे साथ हुए 3 महीने हो गए हैं। उसने तो पहली बार में ही मुझे कन्फेस कर दिया कि वो मुझसे कितना प्यार करता है, पर आज भी मैं उसे कन्फेस करने का ढाढ़स नहीं जुटा पा रहा। ईवो को अब भी वही सपना सताया जाता था, जब जहान बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा और ईवो अकेला रह जाएगा। वो जितना चाहे कोशिश करे, लेकिन मर नहीं पाएगा। अब ईवो संग्यो के बारे में सोचने लगा। संग्यो इस दौरान 2-3 बार ईवो से मिलने आ चुका था, हर बार उसके लिए ब्लड बैग्स लेकर। हालांकि उसकी और जहान की मुलाकात ईवो नहीं करवा पाया, क्योंकि हर बारी संग्यो तभी आता था जब जहान घर पर नहीं होता था। ये सब बातें तो थी ही, पर ईवो को एक और बात सताए जा रही थी। वो कुछ करना चाहता था अपने भाई के लिए। चेंग से मिलने के बाद ईवो को पता चला, चेंग के दिल में हाईक्वान के लिए जो फीलिंग्स है, वो बस एक फ़ैन का अप्रिसिएशन नहीं है, उससे भी कुछ ज़्यादा है। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर ईवो हाईक्वान को वापस चाइना बुलाना चाहता था। हाईक्वान पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, वो बहुत पहले ही उठ चुके थे, लेकिन फिर भी हाईक्वान वापस चाइना आना नहीं चाहता था। हो सकता है कि चेंग उसे बुलाने का एक बहाना बन जाए। अब ईवो ने उन दोनों के बीच में क्यूपिड का रोल प्ले करने का सोच लिया और इस बारे में उसने जहान से भी बात की। उसने कहा, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? आफ्टर ऑल ये एक अच्छी बात ही तो है ना। जहान ने कहा, तुम सच कह रहे हो ईवो, ये अच्छी बात है, पर किसके लिए? तुम्हारे भाई के लिए, मेरे भाई के लिए, या फिर तुम्हारे लिए? मुझे गलत मत समझना, पर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा भाई मेरे भाई से प्यार करने लगेगा? चेंग बस 25 साल का है और तुम्हारा भाई उससे 10 साल बड़ा है। उसने दुनिया देखी है। ऊपर से चेंग एक गुस्सेल मिजाज का वेयरवुल्फ है। उसकी पहले कभी कोई रिलेशनशिप नहीं रही। माना कि ये बात मायने नहीं रखती, पर उसे इस बारे में कोई अनुभव नहीं है। हो सकता है तुम्हारे भाई के सामने कुछ भी बकवास करे और खुद को शर्मिंदा कर ले। हीबो ने कहा, जान, ये सबके लिए है, मेरे लिए, तुम्हारे भाई के लिए, मेरे भाई के लिए, सबके लिए। और वैसे भी एज कोई मैटर नहीं करती जहाँ पर प्यार होता है। और रहा सवाल एक्सपीरियंस का, तो मेरा भाई एक घटिया रिलेशनशिप की वजह से एक्सपीरियंस कैसे बन गया? और वैसे भी वो बहुत शांत व्यक्ति है, जो तुम्हारे भाई को भी शांत होने में मदद करेगा, उसे प्यार से संभालेगा। दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। जहान ने कहा, ठीक है, पर तुम इस सब को अंजाम कैसे दोगे? तुम्हें नहीं लगता पहले तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना चाहिए? हम दोनों पिछले 3 महीने से साथ रह रहे हैं, बिल्कुल लवर्स की तरह। फिर भी तुम हमारा प्यार एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हो। तो मेरे ख्याल से 2 स्ट्रेंजर्स को एक धागे में बांधने की बजाय तुम्हें पहले खुद की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने चाहिए। ईबो ने कहा, जहान, मुझे लगा तुम्हें पता होगा। जहान ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारी हरकतों से, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। देखो, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, पर जब भी मैं ये बात निकालता हूँ, तुम इसे काट कर चले जाते हो। पर मुझे लगता है तुम्हें दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने से बेहतर है कि खुद के मामले पहले सुलझाओ। और अगर तुम फिर भी अपने मन की ही करना चाहते हो, तो तुम जो चाहे कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ईवो ने कहा, जान, अगर तुम सच में मेरे मुंह से ही सुनना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा और टाइम दो। जान ने ईवो को बाहों में लिया, उसके माथे पर किस किया और कहा, ईवो, देखो, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, पर मैं हर दिन इस बात का वेट करता रहता हूँ कि कब तुम तैयार होगे। मैं अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, पर अगर तुम मेरे लिए वो फीलिंग्स रख ही नहीं पा रहे, इस बात को भी मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। पर कम से कम मुझे झूठी आशा में तो मत रखो। मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम्हारे लिए इंतज़ार करना कहीं बेतुका बन करना रह जाए। इबो ने कहा, जहान, जब भी तुम ऐसी बातें करते हो, मुझे और भी गिल्टी फील होता है। जहान ने पूछा, क्यों? इबो ने कहा, क्योंकि तुम मुझसे ये सब सुनने के लिए इतने बेचैन हुए जा रहे हो, और मैं हूँ कि तुम्हें बस यहाँ रोके रखा हूँ। मैं तो बस ये जहान ने कहने की कोशिश की, पर इबो ने इसकी बात काटते हुए कहा, और मुझे सबसे बुरा तो तब लगता है जब तुम कहते हो कि तुम गिव अप कर दोगे। इससे बुरा और क्या हो सकता है? ईबो की आवाज़ रुआसी हो गई थी। जान ने तुरंत उसे बाहों में लेते हुए कहा, ईबो, यहाँ जाओ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं तो कभी तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। क्या मैं अपने क्यूट लिटिल वैम्पायर को ऐसे ही छोड़कर जा सकता हूँ, जिसे मुझे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था? जान ने ईबो को किस करके उसके आंसू पोंछे
उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तब तक तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे अपने पास चाहते हो। अब ईबो ने भी जान के गले में हाथ डाले, जान के नेक पर अपनी नाक रब की। ईबो जान को किसी भी हालत में खुद से दूर नहीं करना चाहता था, पर वो अपनी खुद की फीलिंग्स जान को समझा भी नहीं पा रहा था। वो उसको नहीं बता पा रहा था कि उसके ईबो के लिए क्या मायने हैं। जान की बातों से ईबो बहुत टेंस्ड हो चुका था और जान को उसने ऐसा पकड़ रखा था जैसे जान अभी उसे छोड़कर गायब हो जाएगा। जब वो थोड़ा सा शांत हुआ तब जान ने पूछा, तुम हमारे भाइयों का रिश्ता बनाने के लिए इतने उतावले हो? ईबो ने कहा, हाँ, तुम्हारे भाई ने कहा था कि वो मेरे भाई से बहुत प्यार करता है, हो सकता है। जान ने कहा, ठीक है ईबो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर हम सब कुछ सोच समझ कर करेंगे। ईबो ने कहा, तुम सच में मेरी मदद करोगे? जान ने कहा, देखो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ क्योंकि तुम ऐसा चाहते हो, पर एक बात हमेशा याद रखना, हो सकता है कि ये काम ना करे। ईबो को समझ नहीं आया कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। जान ने कहा, तो सबसे पहले हम चेंग से ये पूछते हैं, क्या वो तुम्हारे भाई से मिलना चाहता है? अगर उसने हाँ कहा तो हम उसकी पिक्चर तुम्हारे भाई को भेजेंगे, ठीक है? चेंग हमेशा से तुम्हारे भाई का फ़ैन रहा है, हो सकता है तुम्हारा भाई अपने ट्रू फैन से मिलने के लिए तैयार हो जाए। ईबो ने कहा, क्या होगा अगर वो मना कर दे तो? जान ने कहा, ठीक है, फिर हम चेंग की बहुत क्यूट वाली पिक्चर लेंगे। और हाँ, अगर तुम सच में ये करना चाहते हो तो अपने आइडिया पर थोड़ा तो भरोसा रखो, इतनी जल्दी क्यों गिव अप कर रहे हो? ईबो ने कहा, मैं गिव अप नहीं कर रहा, मैं अपने आइडिया के साथ रहूँगा। जान ने कहा, आशा करता हूँ। ईबो ने कहा, जान, तुम तो सुपर मेगा ग्रेट हो। जान ने कहा, ठीक है, और अभी मैंने जो तुम्हें रुलाया उसके लिए सॉरी। इससे पहले कि जान आगे कुछ बोले, ईबो ने किससे उसे चुप करा दिया। ईबो ने कहा, बीत गई सो बात गई, हमारे पास करने के लिए और भी ज़रूरी काम है। जान ने कहा, ठीक है, चलो मैं चेंग को कॉल लगाता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।